जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर के बारे में। तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको पूरा गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको ये क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर के बारे में पूरा क्रिस्टल क्लियर नॉलेज हो जाएगा। तो आपको एक काम करना है इस वीडियो पे, तो फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको इस वीडियो को देखना है। आपका बस 5-6 मिनट ही लूँगा, देन यू विल बी गेट क्लियर टू नो अबाउट व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। ओके, तो चलिए, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर? तो क्लाउड कंप्यूटिंग, हमको पता था कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है ना, जो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज है वो इंटरनेट के थ्रू हमारे पास प्रोवाइड करा देता है। तो ये आर्किटेक्चर क्या डिफाइन करता है ना, वो कैसे वो जो क्लाउड कंप्यूटिंग जो रिसोर्सेज को इंटरनेट के थ्रू कैसे हमको प्रोवाइड कर रहा है, वो उसका जो डिज़ाइन कैसा है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। ओके, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर इन इस वीडियो में हम देखेंगे। तो देयर विल बी टू बेसिक कंपोनेंट, हम कह सकते हैं कि देयर टू इम्पोर्टेंट मेन कंपोनेंट ऑफ द cloud computing architecture. One is front end, another is back end. Okay, what is front end? मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज मान लीजिए कि ये कोई आदमी है। ओके, अगर आपको फ्रंट एंड एंड बैक एंड के बारे में कुछ पता नहीं है तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज मान लीजिए कि ये कोई आदमी है। ओके, तो आपने क्या किया ना, ये चल रहा है रोड पे, आपने इसको जाके एक थप्पड़ लगाया। ओके, थप्पड़ लगाया कहाँ पे? उसके गाल पे थप्पड़ लगाया। तो फिर क्या करेगा ना, वो उसके रिस्पॉन्स में आपको भी एक थप्पड़ दे सकता है। वो डिपेंड करता है कि उसका प्रोसेसिंग, मतलब उसका मेमोरी कितना स्पीड पे काम करता है। दैट्स डिपेंड ऑन हिज प्रोसेसिंग यूनिट। तो आपने क्या किया ना, आपने जाके सीधा उसके गाल पे एक थप्पड़ लगाया। मतलब आपने जो मारा था उसको उसके फ्रंट एंड, मतलब आप उसके चेहरे पे मारा था। आप ऐसा मान लीजिए, चेहरा जो होता है फ्रंट एंड। ओके, एंड फिर क्या हुआ ना, आपने जब थप्पड़ मारा उसके दिमाग में गया कि अरे मेरे को कोई मारा, मेरे को कोई मार, मार उसको, मार उसको। इस टाइम ऐसा करके उसके दिमाग में गया। आपने क्या किया, उसके गाल पे मारा था, लेकिन उसका प्रोसेसिंग कहाँ पे हो रहा है? बैक एंड। बैक एंड मतलब उसके दिमाग, यहाँ पे दिमाग में प्रोसेसिंग हो रहा है, इनसाइड में। आपने तो दिमाग को नहीं मारा था ना, आपने फ्रंट मतलब उसके गाल को मारा था। लेकिन क्या हुआ ना, उसके दिमाग में ये सब प्रोसेसिंग हुआ बैक एंड में कि यार मेरे को कोई मारा, मेरे को कोई मारा। उसके बदले में वो क्या किया ना, उसके आपको मतलब उसके हाथ से आपको रिस्पॉन्स दिया, मतलब वो फिर उसने रिस्पॉन्स दिया। आपने अगर चाटा मारा है देन वो भी एक चाटा मारेगा। ओके, वही होता है कि आपने एक फ्रंट एंड को, आप फ्रंट एंड के थ्रू रिस्पॉन्स देते हैं किसको ना, बैक एंड को। बैक एंड क्या करते हैं ना, फिर अकॉर्डिंग टू दैट रिस्पॉन्स, आपने जो रिक्वेस्ट दिया होगा कि मेरे को, सपोज मान लीजिए आप जो रिक्वेस्ट दिए होगे, अकॉर्डिंग टू दैट वो बैकएंड आपको रिस्पॉन्स देता है। ओके, आई होप आपको फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज, क्या क्या कंपोनेंट आता है फ्रंट एंड एंड बैक एंड पे। तो जो फ्रंट एंड पे क्या होता है ना, द ओनली थिंग्स दैट इज क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, हम इसको बोल सकते हैं, एंड कमांड लाइन इंटरफेस भी हो सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर यूजिंग द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मीन्स, सपोज मान लीजिए कि ये व्हाट्सअप है। व्हाट्सअप का आपको, व्हाट्सअप का ऐसा डीपी बना होगा, एक कॉल का आपका डीपी बना होगा व्हाट्सअप का। एंड मान लीजिए इंस्टाग्राम पे कैसे लोगो है, इंस्टाग्राम का सो लोगो है, इस टाइप का लोगो रहता है। उसके थ्रू आप क्या होता है ना, वो सब क्या होता है ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एंड कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है ना, आपको वही इंस्टाग्राम को ओपन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा टर्मिनल पे कमांड देना पड़ेगा, ओपन instagram.com या instagram.com, ये सब इंस्टाग्राम ओपन होता है। हमारे लिए क्या है ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ज़्यादा सुटेबल रहता है। ओके, तो क्या होता है ना, सपोज मान लीजिए क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वो जो, सपोज फ्रंट एंड मतलब क्लाइंट जिसके थ्रू, सपोज ये सिस्टम, क्लाइंट जिस सिस्टम पे वो कम्युनिकेट करता है, दैट इज नोन एज क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लाइंट, सपोज ये हमारा सिस्टम है, दिस नोन एज ए क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू व्हिच क्लाइंट इज गोइंग टू कम्युनिकेट विद द बैकएंड। क्लाइंट को पता नहीं है कि बैकएंड क्या है। ओके, क्लाइंट नॉर्मल यूजर कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हो, आपके मम्मी डैडी, कोई भी हो सकता है। क्लाइंट को पता नहीं है कि बैकएंड पे क्या है, कैसे काम करता है। क्लाइंट को इसके बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है ना, क्लाइंट रिक्वेस्ट दे दिया, सपोज क्लाइंट रिक्वेस्ट दे दिया कि मेरे को मतलब एक व्हाट्सअप ओपन कर दो। ओके, तो ये क्या होगा ना, बैकएंड पे क्लाइंट को कुछ जानने की जरूरत नहीं है कि मेरा बैकएंड कैसे ओपन हो रहा है, क्या हो रहा है, के थ्रू आ रहा है, ये उसको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्लाइंट क्या कर देगा ना, मेरे को रिक्वेस्ट दे देगा कि मेरे को व्हाट्सअप ओपन कर दो, एंड बाकी जो काम है वो बैकएंड का है। तो चलिए, क्या होता है ना, ये इंटरनेट को हम बाद में देखेंगे, व्हाट इज दिस इंटरनेट, व्हाट इज दिस रोल ऑफ द इंटरनेट। आई होप आपको पता चल गया होगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरनेट। ओके, तो फिर भी हम इसको लास्ट में देखेंगे। तो क्लाइंट सपोज यहाँ पे हमको रिक्वेस्ट दे दिया। ओके, क्लाइंट हम सबको जो हमको रिक्वेस्ट दे दिया, तो फिर ये आता है बैकएंड। बैकएंड का कंपोनेंट यहाँ पे शुरू होता है। क्या बैकएंड का जो पहला कंपोनेंट है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मीन्स थ्रू हु इज द क्लाइंट रिक्वेस्ट, मतलब किस किस ऐप के थ्रू या किस एप्लीकेशन के थ्रू हम कह सकते हैं कि, सपोज मान लीजिए कोई वेबसाइट हो गया
या कोई एप्लीकेशन हो गया जिसके थ्रू क्या क्लाइंट ने क्या किया ना, उसको उस आप पे हमको रिक्वेस्ट दिया होगा। सपोज मान लीजिए कि कोई भी ये AWS हो सकता है, गूगल क्लाउड हो सकता है, जिसके थ्रू क्या होगा ना, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट दिया होगा। ये सपोज AWS ऐप है, सपोज मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ, सपोज एक AWS ऐप है, AWS ऐप को ओपन करके जाके क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट दिया होगा कि सपोज ये कर लो, ये कर लो। दिस इज नोन एज एप्लीकेशन। आई होप आपको एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा आइडिया आ गया होगा। ओके, अगर आपका एग्जाम कल भी है तो आप इस वीडियो को उसी दिन पे देख रहे हो ना, तो देन यू कैन इजीली राइट द कॉन्सेप्ट इन योर एग्जाम, ओके, इन योर ओन लैंग्वेज। फिर आता है सर्विस। सर्विस क्या होता है ना, सर्विस हमको पता था देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सर्विस, वन इज यास, पास एंड सास। ओके, ये क्या होता है ना, एप्लीकेशन के बाद ये सर्विस को आता है। सर्विस पे चेक किया जाता है कि क्लाइंट कौन से सर्विस को रिक्वेस्ट किया करता है। ओके, बैकएंड पे प्रोसेस किया जाता है कि क्लाइंट किस टाइप के सर्विस को रिक्वेस्ट किया है, आइदर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस को, या प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस को, या सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस को। अकॉर्डिंग टू दैट उसको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। सब आई होप आपको सर्विस के बारे में थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा। फिर आता है रन टाइम क्लाउड। रन टाइम क्लाउड का मतलब होता है रियल टाइम क्लाउड। ओके, रियल टाइम क्लाउड। रन टाइम क्लाउड का मतलब जो डिफिनेशन मीनिंग है वो होता है रियल टाइम क्लाउड। एज यू कैन सी देयर इज ए वर्ड एसोसिएटेड विद दिस इज नोन एज रियल। रियल मीन्स ये रियल टाइम क्लाउड, रन टाइम क्लाउड जितना फास्ट होगा, जो क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट आ रहा है ना, रिक्वेस्ट आ रहा है जो, वो इतना जल्दी, उतना ही जल्दी फेच होगा एंड अकॉर्डिंग टू दैट उतना ही जल्दी उसको रिस्पॉन्स मिलेगा। सपोज क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया था कि मेरे को व्हाट्सएप ओपन कर दो, तो क्या होगा ना, वो जितना ये रियल टाइम रन टाइम क्लाउड जितना फास्ट होगा, उतना बैकएंड को जब पता चल जाएगा कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया है व्हाट्सएप को ओपन कर दो, वो क्या करेंगे ना, रन टाइम क्लाउड के थ्रू जितना फास्ट होगा उतना फास्ट उसको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। आई होप आपको रन टाइम क्लाउड के बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा, आ गया होगा। पार्टी स्टोरेज है ना, स्टोरेज ये होता है कि स्टोरेज जहाँ पे हमारा डेटा वगैरह स्टोर किया जाता है। स्टोरेज डेटा हो गया, एप्लीकेशन का कुछ डिटेल्स हो गया, जहाँ पे स्टोर किया जाता है, दैट्स नोन एज स्टोरेज। ओके, आई होप आपको स्टोरेज के बारे में थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा। एंड फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है ना, जहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन होस्ट करते हैं, जहाँ पे ये जो हमारा एप्लीकेशन सपोज Instagram.com हो गया या व्हाट्सअप हो गया, जहाँ पे ये सब होस्टिंग हो रहा है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेसिकली क्या होता है ना, वी आर होस्टिंग आवर एप्लीकेशन या होस्टिंग आवर वेबसाइट, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ स्टोरेज एंड एप्लीकेशन सर्विस। ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऑल जो सभी चीज़ें यहाँ पे स्टोर किया जाता है। स्टोरेज भी रहता है यहाँ पे, हम एप्लीकेशन भी होस्टिंग कर सकते हैं, एंड हमारा जो कुछ भी यहाँ पे एप्लीकेशन को भी होस्टिंग कर सकते हैं, हमारा वेबसाइट को भी होस्टिंग कर सकते हैं, एंड स्टोरेज यहाँ पे सभी होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे होता है। फिर आता है क्या है ना, सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट। सिक्योरिटी क्या होता है ना, आपको पता होगा, हर चीज़ के लिए सिक्योरिटी का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिक्योरिटी क्या कहते हैं ना, हमको एक एश्योरिटी प्रोवाइड करता है कि ये जो हमारा जो बैकएंड पे जो डेटा है वो सिक्योर्ड है, एंड क्या है ना, उस पे कोई टाइप का हैकिंग हो गया या इंटरप्ट वगैरह नहीं आ सकता। दिस इज द रोल ऑफ सिक्योरिटी। ओके, फिर आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है ना, ये एप्लीकेशन कैसे सही से काम करेगा, सर्विस कैसे सही से काम करेगा, रन टाइम कैसे सही से काम करेगा, एंड जो बैकएंड पे जो सभी ये जो पांचों कंपोनेंट्स है वो कैसे सही पे काम करेगा। दिस इज द वर्क ऑफ दिस मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या करता है ना, सबको चेक करता है, अगर एप्लीकेशन पे कुछ डैमेज होता है वो बैकएंड को तुरंत या जो क्लाउड प्रोवाइडर है उसको तुरंत ही बता देता है कि आपका जो सर्विस है रन टाइम क्लाउड पे कुछ फॉल्ट है। फिर आता है इंटरनेट। ओके, हमने बोला था कि इंटरनेट को बाद में देखेंगे। तो इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट इज नथिंग, it act as a intermediary between the front end and the back end, or we can say between the client and the cloud, between the client एंड द क्लाउड प्रोवाइडर। क्या करता है ना, इंटरनेट के थ्रू क्या हो रहा है ना, क्लाइंट जो रिक्वेस्ट दे रहा है वो इंटरनेट के पास आ रहा है, एंड इंटरनेट के थ्रू क्या आ रहा है, बैकएंड के पास आ रहा है, एंड बैकएंड के जो रिस्पॉन्स है वो इंटरनेट के थ्रू क्लाइंट के पास जा रहा है, एंड दिस इज द रोल ऑफ द इंटरनेट। आई होप आपको क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर बारे में क्लियर क्रिस्टल आइडिया आ गया होगा।